साहब मेरा एक निवेदन है कि जो आप समस्या जो समझ रहे हैं वैसी नहीं है। ये समस्या उन लोगों की है जहां 400 रुपए रोज कमाता आदमी, और स्थिति ये होती है कि अब बच्चे का ध्यान कहां रखे, वो 400 रुपए कमाने जाएगा या उस बच्चे का। और बच्चे के बाद में जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमारे यहाँ हर 400 मीटर हर 300 मीटर पे एक नशा बेचने वाली बैठी है, वो पुड़ी देती है, वो ना जाने कौन सी नाबालिगों की आदत लगाती है। और ये स्थिति हुई है। और जो ये विरोध करने वाले अपन बातें कहते हैं, यहाँ पर सिर्फ बेचारे ऐसे लोग रहते हैं जो डेली दाढ़ी पे 200-200 रुपए में काम करते हैं। ये कैसे विरोध करेंगे आप बताएं। और उनके पास में 5-5, 10-10 लोग वैसे बैठे हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के, वो कब इनको सुनने देंगे या कब बोलने देंगे। वो मेरे जैसे व्यक्ति के अगर सामने आके मुझसे बदतमीजी कर सकते हैं तो मैं नहीं मानता साहब कि ये लोग विरोध कर पाएंगे। ये हमारी आंतरिक एक अपील है, जो आप समझो कि स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय है कि हर एक ऑटो के अंदर बच्चा जो ले रहा है इंजेक्शन, चलो जो ले रहा है उसको तो छोड़ो एक बार, जो बच्चे मरेंगे उनका क्या सोचे, जो बच्चे अब इस नशे में लगेंगे उनका क्या सोचे। और लिटरली बता रहा हूं, 14 साल 15 साल 16 साल वो पहले तो पन्नी लेते हैं, और पन्नियां यहां हर दुकान पे मिलने लग गई। हमने विरोध भी किया, जो भी किया, लेकिन कई मेरे ऐसे साथी हैं जिनको धमकाया गया है कि तू ज्यादा शाना बढ़ रहा है क्या। अब इस स्थिति में मैं आपसे निवेदन करूंगा साहब, मैं और कुछ नहीं, कि हमें कहीं ना कहीं आप एक ऐसा नंबर दे दें जो हम उनको बोल सके साहब हमारे साथ ये घटना घटित हो रही है। और ओपन बिक रहे हैं साहब, जैसे डेयरी पे दूध मिलता है, वो स्थिति हो रखी है। अगर थोड़ी बहुत होती है तो शायद हम आपको बताते भी नहीं, हम संभाल लेते, हमारे परिवार का मामला है हम देख लेते, लेकिन अगर संभालने लायक होती तो संभालते ना, हम फेसबुक पे डालते ना व्हाट्सएप पे डालते। ये हमारी ऐसी पीड़ा है कि जो मजबूरी में हमारा डालने का उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं प्रशासन की नजर में ये बात पहुंच जाए, कहीं ना कहीं उन उच्च नेताओं की नजरों में ये बातें पहुंच जाए कि साहब हमारे बच्चे मर रहे हैं। हमें पीड़ा ये होती है क्योंकि कल एक परिवार से बात करा साहब, उसके 3 बच्चे लेते हैं, और वो 3 बच्चों की स्थिति है कि उसका बाप और उसकी माँ, उन दोनों के ऊपर चाकू तक लगा दिया गले पे। वो तो आदी हो गए, लेकिन जो नए मर रहे हैं उनका क्या इलाज करें साहब। अगर कहीं भी हमें ऐसे लगता, आपसे एक निवेदन हमारा इतना रहेगा प्रशासन से कि एक ऐसा कोई तो बता दो जिससे हम आगे जाके रो सके, पुकार सके कि साहब हमारे इन बच्चों को बचा लो। 30 बच्चों को तो मैंने देखा मरते हुए, मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा, जवान नगर और रामागढ़ बस्ती के अंदर 30 बच्चे साहब बहुत हो गए, या एक मौत पे जाते हैं, जिसमें नरेश था, उसके अलावा महावीर का भाई है, हनुमान है, दीपक है, ऋतिक है, सोनू है, ऐसे कई नाम गिना सकता हूं आपको जिनको मैंने मरते हुए देखा है। नहीं तो मैं आपको ये बात नहीं बोलता, हो सकता था मैं मेरी एकेडमी चलाता, मैं मस्त रहता, मुझे कोई जरूरत नहीं थी। अगर मैं आके, और मैं इतना बड़ा वो भी नहीं हूं कि चलो मैं कोई बहुत ज्यादा घर से वो हूं, अगर मैं अपना समय निकाल के लगा रहा हूं तो मुझे एक लगता है कि मैं समाज के लिए जिंदा हूं तो कुछ कर लूं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे आगे जाके कुछ चुनाव लड़ने या राजनीति करना होता तो साहब और कुछ मैं मामले कर लेता। मैं एक बस ये इतना निवेदन है मेरा आपसे कि कमिश्नर साहब से या जिससे भी आप बात रखो हमारी, इतनी रख दो कि साहब कैसे भी करके वो जगह बता दो जहां हम पुकार सके, रो सके, गिड़गिड़ा सके और अपनी सारी वेदनाएं बता सके कि साहब ये लोग नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, ये कंटिन्यू बेच रहे हैं, और कैसे भी करके उनको रोक तो दो साहब। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रशासन, शासन और यहाँ सभी पधारे एवं मुख्यतः राजगंगा, क्योंकि मैं बड़ा आदमी होता तो हो सकता है मेरी और भी न्यूज वाले कवर करते, राजगंगा ने जो कवर किया है मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी का धन्यवाद। हमारे बीच में आदर्श नगर के भीष्म पितामह और सब प्रमुख समाज सेवी श्रीमान रवि नियर जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आज